हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि कैसे मेडिसिन, नई तरह की मेडिसिन डेवलप करने में या डिजीजेस को क्योर करने में बायोटेक्नोलॉजी हमें यूज आती है। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। माना हमारी बॉडी के अंदर कोई जीन फॉल्टी है, यानी कि उसके अंदर कोई त्रुटि है, तो इस जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट जीन से। इस जीन के फॉल्टी होने के कारण बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है वो डिजीज क्योर हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं जीन थेरेपी। यानी बॉडी के अंदर कोई त्रुटिपूर्ण जीन है तो उस जीन की जगह जो करेक्ट जीन है उसको लाया जाता है, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जीन के फॉल्टी होने के कारण बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस या डिजीजेस हो रही हैं वो डिजीजेस हमारी क्योर हो जाती हैं इस जीन थेरेपी से। अब हम इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो पहली जीन थेरेपी हुई थी वो 1990 में हुई थी, और ये जीन थेरेपी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर करी गई थी। इस गर्ल के अंदर एडीए प्रोड्यूसिंग जीन फॉल्टी था। एडीए यानी कि एडिनोसिन डाईएमिनेज। एडिनोसिन डाईएमिनेज हमारा एक एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का काम होता है कि बोन मैरो में बनने वाली लिम्फोसाइट्स को ये चेंज करता है बी और टी सेल के अंदर। तो पहली जीन थेरेपी किस लिए की गई थी? एडीए जीन को करेक्ट करने के लिए की गई थी एक 4 साल की बच्ची में। जीन थेरेपी में करते क्या है? फॉल्टी जीन को जीन थेरेपी के थ्रू करेक्ट जीन से रिप्लेस कर देते हैं। परफॉर्म इन 1990 जीन थेरेपी। पहली जीन थेरेपी कब करी गई? 1990 में करी गई। 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर करी गई। किस लिए करी गई? एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को करेक्ट करने के लिए की गई। और एडीए फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाईएमिनेज। एडिनोसिन डाईएमिनेज, और इसका काम है कि ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होने वाले लिम्फोसाइट को कन्वर्ट करती हैं बी और टी सेल के अंदर, ये एंजाइम। अब अगर एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जीन हमारा फॉल्टी है तो हमारा ये जो एडी है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, जो हमारा एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर बी और टी सेल नहीं बनेंगी। तो आपने पहले चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो उसमें आपने पढ़ा था कि बी एंड टी सेल, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी मेन सेल होती हैं, हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? डिजीजेस लगेंगी, और जो डिजीज हो गई वो सही नहीं होंगी। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये जीन फॉल्टी होता है उनके अंदर एडीए प्रोड्यूस नहीं होगा। एडीए प्रोड्यूस नहीं होगा तो बी एंड टी सेल नहीं बनेंगी। बी एंड टी सेल नहीं बनेंगी तो उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी। तो ऐसे बच्चों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनको जो बीमारियां होती हैं वो सही नहीं हो पाती हैं। तो इस डिजीज को, एडीए की कमी से होने वाली डिजीज को हम कहते हैं स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है उसकी क्या है? डेफिशिएंसी हो गई है, बॉडी के अंदर कमी हो गई है। और कैसी? कंबाइंड। कंबाइंड यानी कि बी और टी दोनों ही सेल नहीं बन रही हैं, तो ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर और ना ही ह्यूमोरल इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर। अब कैसे हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए? तो साइंटिस्ट ने कैसे किया था, इस गर्ल के ऊपर क्या क्या प्रोसेसेस किए गए थे? तो पहले क्या किया गया?
आइसोलेशन ऑफ एडीए प्रोड्यूसिंग जीन। एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट किया गया, अलग किया गया। आप लोगों ने आरडीटी पढ़ा है, उसके अंदर पढ़ा आइसोलेशन किया गया जीन का। आइसोलेशन करने के बाद इस जीन को रेट्रोवायरस का यूज करके, रेट्रोवायरस क्या है, वेक्टर है एक हमारा, तो रेट्रोवायरस का यूज करके इसको लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट किया गया। पहले हमने क्या किया, एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट किया, पृथक किया। उसके बाद रेट्रोवायरस का यूज करके इस जीन को इंसर्ट किया लिम्फोसाइट के अंदर। अब हमारी लिम्फोसाइट के पहले आइसोलेशन ऑफ एडीए प्रोड्यूसिंग जीन, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू लिम्फोसाइट ऑफ गर्ल, उस गर्ल की लिम्फोसाइट के अंदर उसको इंसर्ट किया गया। किसका यूज करके, रेट्रोवायरस का यूज करके। इसके बाद जो लिम्फोसाइट है वो कैसी हो गई, हमारी ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट हो गई, यानी ऐसी लिम्फोसाइट जिसके अंदर एडीए जीन हमने बाहर से इंसर्ट किया है। अब इस लिम्फोसाइट को इन्फ्यूज किया गया उस लड़की की बोन मैरो के अंदर। एडीए सिंथेसाइज बी एंड टी सेल, एडीए सिंथेसाइज बी एंड टी सेल सिंथेसाइज इम्यून सिस्टम रिवाइव। हमने क्या किया, जो लिम्फोसाइट है उसको हमने लड़की की बोन मैरो के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। अब इस लिम्फोसाइट के अंदर क्या है, एडीए प्रोड्यूसिंग जीन है, तो एडीए का प्रोडक्शन शुरू हो गया उसकी बोन मैरो के अंदर। जब एडीए का प्रोडक्शन शुरू हो गया तो बी एंड टी सेल भी हमारी बननी शुरू हो गई। तो इस तरीके से जो उसका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो गया, बी और टी सेल उसकी बॉडी के अंदर बनने लग गई। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट है जिसके अंदर हमने एडीए प्रोड्यूसिंग जीन इंसर्ट किया था, इन्फ्यूज किया था, इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, तो यानी कि डेड हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए ये जो इन्फ्यूजन की प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ेगी, क्योंकि नई लिम्फोसाइट उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, फिर वो एडीए बनाएगी, कुछ टाइम बाद वो फिर डेड हो जाएगी, फिर हमें दूसरी ऐसी लिम्फोसाइट चाहिए। तो ये जो लिम्फोसाइट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी जो एज है वो कम होती है, तो इसीलिए हमें बार बार इस ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये जो करेक्शन है जाइगोटिक स्टेज में ही कर दिया जाए, यानी कि जब भ्रूण अवस्था है तभी कर दिया जाए, तो ये परमानेंट होता है और फिर इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ इसको बार बार रेगुलर बेसिस पर करना पड़ता है। तो ये है हमारा जीन थेरेपी का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से की जाती है, और जो सबसे पहले की गई थी तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप किए गए थे। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। जीन थेरेपी क्या है कि अगर बॉडी के अंदर कोई फॉल्टी जीन है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट जीन से। त्रुटिपूर्ण जीन को जो हमारा सही जीन है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे त्रुटिपूर्ण जीन के कारण जो बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, वो दूर हो जाती है। तो पहली जीन थेरेपी कब की गई, 1990 में की गई, एक 4 साल की लड़की के ऊपर। उसके अंदर एडीए प्रोड्यूसिंग जीन फॉल्टी था, जिसकी वजह से उसके अंदर बी और टी सेल नहीं बनती थी, और इस डिजीज को कहते हैं हम स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। अब इसके लिए क्या किया गया कि लड़की की बोन मैरो से लिम्फोसाइट ली गई, एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट किया गया, दोनों को इन्फ्यूज किया गया, यानी कि जो जीन है उसको लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट किया गया। किसका यूज करके, रेट्रोवायरस का यूज करके। अब ये जो हमारी लिम्फोसाइट बनी, ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट को इन्फ्यूज किया गया बोन मैरो के अंदर, जो लड़की है उसकी बोन मैरो के अंदर इसको इन्फ्यूज किया गया या ट्रांसप्लांट किया गया। उसके बाद जब लड़की के अंदर ये एडीए प्रोड्यूसिंग जीन पहुंच गया उसकी लिम्फोसाइट के अंदर, तो अब इस जीन ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया बनाना एडीए।
एडीए का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो बी और टी सेल भी बननी शुरू हो गई। बी और टी सेल बनने से जो उसका इम्यून सिस्टम था वो डेवलप होने लगा। लेकिन यहाँ ड्रॉबैक ये है, कमी ये है कि जो लिम्फोसाइट होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो कुछ टाइम बाद ये काम करना बंद कर देंगी। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको बार बार करना पड़ता है, यानी जो इन्फ्यूजन करते हैं लिम्फोसाइट का बोन मैरो के अंदर उसको रेगुलर बेस पर करना पड़ता है, तभी उसकी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी, अदरवाइज वो फिर कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो प्रोसेस 4 साल की बच्ची में की गई थी, अगर इसके बारे में पहले ही पता लग जाता और ये प्रोसेस उसकी भ्रूण अवस्था में ही कर दी जाती, तब इसको बार बार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो परमानेंट होता और उसकी बॉडी के अंदर एडीए सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता। तो जीन थेरेपी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और इसका यूज हम किया जाता है जीन को करेक्ट करने के लिए। और सबसे पहले किया गया था ये 4 साल की एक बच्ची के अंदर ट्रीट करने के लिए स्किड को। तो आपको क्लियर हो गया होगा जीन थेरेपी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस